नमस्कार। आज मैं आपको एक अनुभव बताना चाहती हूँ। ये जो है आजकल जो मेरा यहाँ रहना है, वो एक बागेश्वर के कपूर ब्लॉक में मैं रह रही हूँ किराए में। और इसमें जो है मैं इस लोकेलिटी में रह रही हूँ ग्रामीण परिवेश में। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हम जिस जगह रहते हैं, तो वहाँ की लोकेलिटी में कहीं पर भी मंदिर है या कहीं मेला लगता है, तो वहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए, ताकि आपको उस परिवेश की पूरी संस्कृति की जानकारी मिल सके। और इसके लिए एक तो आपको इस बात का अनुभव होगा, और दूसरा आपको ये भी एक तरह से आत्मिक शांति मिलेगी कि हम इस फलाना जगह में रहे, तो हम इस मंदिर में गए थे, वहाँ ऐसा है, वहाँ किस तरह का जो खेती होती है, किस तरीके के लोग हैं, कैसी भाषा होती है, वहाँ का रहन-सहन आपको सब पता चलता है। और जबकि पहले मुझे ये लग रहा था, अरे! मैं तो इस जगह आ गई हूँ, पता नहीं क्या है, क्या नहीं है। लेकिन अब यहाँ के लोगों के साथ मिक्स होकर मैं कुछ मंदिरों में गई। ये भादों के महीने में यहाँ पर काफ़ी ऊँचाइयों में मंदिर है, देवी मैया के मंदिर है, नंदा-सुनंदा के मंदिर है, और ये हरिनाग देवता के यानी शिव जी के बहुरूपी मंदिर हैं। और इतनी ऊँचाई में यहाँ के लोग, यहीं के लोग नहीं, जो यहाँ के पड़ोसी ज़िले हैं, वहाँ से भी गाड़ियाँ आ आकर आस्थापूर्वक उस मंदिरों में जाती हैं। और भगवान के मंदिर में जाके अपनी मनोकामना उनकी पूरी भी होती है। और कहीं न कहीं ये जो हमारा देवभूमि है, आस्था का गढ़ है। या इसीलिए नहीं तो एक सुनसान इतने मंदिर में, ऊपर सुनसान मंदिर में इतनी भीड़ एक पर्टिकुलर विशेष दिन में जो हम देख रहे हैं, कहीं न कहीं श्रद्धा या आस्था का प्रतीक है। और वहाँ पर मैं भी गई थी। मैंने यहाँ पर अपने ये ग्रामीण परिवेश से ही एक सरल स्वभाव की महिला को, जिससे कि थोड़ा-सा मेरा मानसिक स्तर भी मिल रहा था, मैं उसको लेकर वहाँ गई ताकि वो मुझे गाइड भी करते रहे। और वैसे तो उस महिला का कहना था कि मैडम मैं आज पहली बार जा रही हूँ, 26 साल मेरी शादी को हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी ऊँचाई पर वो नाग देवता का मंदिर है। और नाग पंचमी के दिन वहाँ पर ये जितने भी गाँव वाले हैं, ये पर्टिकुलर यही गाँव नहीं जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ से मिलते-जुलते कम से कम 20-25 गाँव से ज़्यादा लोगों के घर से दूध आता है। और ये मान्यता है, जिस दिन वहाँ पर दूध आता है, जो उनका दूध उस दिन जितना भी भैंस या गाय दूध देगी, उतना पूरा उस मंदिर में जाना चाहिए, नहीं तो दूध ऑटोमेटिक अपने आप ही फट जाता है। तो आप खुद लगा सकते हैं, कहीं न कहीं वो हमारी देव शक्ति ही है, हमारी ये देवलोक की, हम कह सकते हैं उत्तराखंड की देव शक्ति ही है, कि इस मान्यता को जो बहुत पुरातत्व काल से चल रहा है, वो आज भी जीवित है। इसी को मैं देखने के लिए मेरी भी उत्सुकता हुई, तो उसी का मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और मेरे को ये सोशल मीडिया का बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला हुआ है, जिसे मैं अपने अनुभव को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों मैं कुछ बताती हूँ, इसे आप अच्छी तरह से वॉच कीजिए और सुनिए। तो जब मैंने उस सरल स्वभाव की महिला को अपने साथ लिया, सुबह ही मैं निकल पड़ी थी, कम से कम 7 साढ़े 7 बजे। और यहाँ का अनुभव मुझे भी नहीं था, उस महिला को भी का भी कहना था कि मुझे 26 साल शादी को हो गए हैं, आज मैं पहली बार आपके साथ जा रही हूँ। फिर भी पूछते-पूछते हम लोग उस चढ़ाई में पहुँचे, यानी 6-7 किलोमीटर की चढ़ाई थी कम से कम वो, खड़ी चढ़ाई। लेकिन अगर हमारे मन में आस्था है और हमें अगर भगवान का बुलावा है, तो हम ज़रूर उस धाम में पहुँचेंगे। तो वहाँ पर जब मैं नाग देवता के मंदिर में पहुँची, पहले तो मुझे खुद ही विश्वास नहीं हुआ कि मैं जो प्लानिंग कर रही थी इतने दिनों से, क्या मैं जाऊँगी, क्या मैं पहुँच पाऊँगी? क्योंकि यहीं के लोगों ने मेरे मन में भर दिया था, मैडम वो तो काफ़ी चढ़ाई में है, आप कहाँ जा पाओगे? मैडम आप तो इतनी चढ़ाई में कैसे चल पाओगे? लेकिन मन में मैंने अपनी इच्छा रखी, कहते हैं ना मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मैंने किसी की नहीं सुनी, मेरे मन में था कि अगर मैं एक नई लोकेलिटी में आई हूँ, तो यहाँ का कल्चर मुझे देखना है। मेरे मन में एक इच्छा थी, क्योंकि दोस्तों एक उम्र ऐसी होती है, हमारी बॉडी फ्रेजाइल हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। उसके बाद हम कहीं जा भी नहीं पाते। फिर मैं अभी यहाँ पर ट्रांसफ़र होके आई हूँ, और मुझे जब मेरे अंदर इच्छा थी मैं मंदिरों में जाऊँ, मैं यहाँ के मेले देखूँ। केवल मेला ही नहीं होता, वहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं, जगह-जगह से लोग आते हैं, और इतनी क्राउड, कम से कम 1.5 लाख के करीब वहाँ पर क्राउड इकट्ठी होती है। तो आखिर कहीं न कहीं उन लोगों ने इस तरह का यहाँ पर अपनी जो संस्कृति है और पुरातत्व संस्कृति है, उसको ज़िंदा रखने के लिए ये मेले ऑर्गेनाइज़ हो रहे हैं। इसको सरकार भी बढ़ावा देती है। तो ये मैं देखना चाहती थी। तो इसी मन के भाव को लेकर मैं उस नाग पंचमी के दिन एक महिला के साथ वहाँ गई। और जब मैं वहाँ पहुँच गई, कम से कम 2 ढाई घंटे की चढ़ाई मैंने चढ़ी, और कहीं न कहीं मन में जो है मेरे को बहुत शांति भी मिली। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट था, भादों के महीने में बहुत गर्म होता है, स्कॉचिंग सन। और ये पहाड़ है, यहाँ ह्यूमिडिटी तो होती नहीं, उमस नहीं होती यहाँ। और लेकिन गर्मी होती ही है।
लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ बाँज के वृक्ष थे और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जहाँ पर भी बाँज के पेड़ होंगे, वहाँ पर अत्यधिक ठंडा होगा। हमारी ये जो हम लोग एसी वगैरह चलाते हैं प्लेन्स में, वो भी फ़ेल है लगा लीजिए। क्योंकि एसी जो है एक मैन मेड मशीन के द्वारा हमें हवा मिल रही है, जबकि ये बाँज के जो वृक्ष हैं, ये हमें नेचुरल ठंडी हवा देते हैं। तो हुई ना कहीं न कहीं प्रकृति का ये वरदान ही है कि गाँव के इन सरल स्वभाव वाले जिनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं होता, तो उन्हें प्रकृति ने खुद ही इतनी सुविधाएँ दे दी हैं कि उन्हें कहीं पर भी एसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी तरह से पानी है, फ्रिज की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ नौले का पानी आता है, जो कि मिनरल्स रिच होता है। ऑटोमेटिक इसमें मिनरल्स होते हैं क्योंकि ये कभी कई नालियों से बह के आता है। उसमें कंकड़, पत्थर, कई तरह के और जड़ी-बूटियों से होते हुए, धुलते हुए जड़ी-बूटियों से पानी आता है। तो ये नौले नौले के पानी में जड़ी-बूटियों का भी स्वाद होता है, जड़ी-बूटियों के गुण भी होते हैं। यानी ये पानी नहीं, औषधि बन जाता है। तो यहाँ पर भी आप प्रकृति का वरदान मानेंगे। तो मैं ये सब देखने के लिए मैं जब नाग देवता के हरिनाग मंदिर वहाँ गई, तो मुझे सबसे पहले मैंने हाथ जोड़कर मंदिर को मतलब देवता को ये धन्यवाद दिया कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। सबसे बड़ी मनोकामना तो मेरी ये पूर्ण हुई। धीरे-धीरे वहाँ सुबह के बाद दिन में 2 बजे तक तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई और अलग कहीं पर मंडली में कीर्तन हो रहे थे और वाद्य यंत्र के साथ। और उसके बाद यहाँ पर ये है कि किसी भी महिला को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता। वहाँ पर कुछ ऐसी परंपरा चली है कि महिलाएँ अंदर नहीं जाएँगी, जो भी आपने दान दक्षिणा देनी है या भेंट देनी है, उसे आप बाहर से ही चढ़ाएँगे। उसके बाद हम जब मंदिर में हम भेंट देकर हम बाहर बैठ गए, तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया अदरक और दूध की बनी चाय सबको सर्व की गई। वो महिलाएँ वहाँ पर सेवा कर रही थी। अब आप कहेंगे इतनी हाइट में दूध-वूध कौन ले गया? तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जितने भी इलाके के यहाँ के गाँव के लोग हैं, उस दिन कोई भी अपने घर में दुहा हुआ वाला दूध नहीं रखता है। जितना भी दूध निकला होता है, वो सब मंदिर में चढ़ता है और उसी दूध से चाय बनती है। हम थक भी गए थे, तो हमें वो चाय इतनी मीठी लगी, 3-4 बार हमें चाय मिली, हम पीते गए और बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद क्या हुआ? आरती हुई। मैंने इस टाइप की आरती आज पहली बार देखी। इसमें ये ढोल नगाड़े लाए थे। ये हमारे कुमाऊँ के कुछ प्रसिद्ध पारंपरिक ढोल नगाड़े हैं। इसमें है एक भगौर, जो कि शंख की तरह बजता है। उसे मैं अभी आपको सब ये दिखाऊँगी बाद में, जो कि मैंने वीडियो क्लिप्स इसकी बनाई हुई है। और एक होता है हुड़ुक, जो छोटा डमरू होता है, जैसे शिव जी के हाथ में होता है ना, वैसे ही डमरू होता है, उसको डम-डम बजाते हैं। और एक तुरई होता है, जैसे तुरई होता है, तुरई हमारा वेजिटेबल जो सब्जी होती है, उसी तरह की तुरई की बीन बनती है और उसकी बहुत अच्छी धुन निकलती है। और एक ढोल होता है, बहुत बड़ा ढोल, उसको भी वो लोग बजाते हैं। और एक झांझर होता है, छम 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 करता है, तो उसको वो गोल घेरे में लेके ये सब वाद्य यंत्र बजाते हैं और बहुत ही बढ़िया हाव भाव के साथ उसको गोल घेरे में जाते हैं और उसी से वो आरती का एक सिंबल है। वो एक आरती का सिंबल है। मैंने वहाँ के लोगों से पूछा ये क्या हो रहा है? तो उन लोगों ने मुझे बताया। हमारे प्लेन्स में जो कुमाऊनी लोग रहते हैं, कई जगह बच्चों को कुछ भी नहीं पता, जैसे मुझे भी नहीं पता था। मैं पहली बार आई, मेरा जाने का उद्देश्य यही था कि मुझे यहाँ का कल्चर देखना है, क्योंकि पहाड़ों में भी सब जगह अलग-अलग पहाड़ी बोली जाती है कुमाऊनी। नेपाल बॉर्डर में अलग बोली जाएगी पिथौरागढ़ में, तो दानपुर साइड अलग टाइप की पहाड़ी होगी, तो वहीं पर हल्द्वानी साइड अलग होगी। तो उनका जो टोन होता है, सबका अलग-अलग ढंग की पहाड़ी होती है। जैसे बागेश्वर के प्रॉपर के लोग अलग बोलेंगे, अल्मोड़ा के लोग अलग टाइप की बोलेंगे, तो उनके टंग में कहीं न कहीं मैंने चेंजेस देखा। तो कहीं न कहीं संस्कृति में भी चेंज होता है, खान-पान में भी इनमें चेंज होता है। तो उसी को कैप्चर करने के लिए मैं गई थी। फिर मैंने बड़ी श्रद्धा से वहाँ पर भजन कीर्तन सुने और एन्जॉय भी किया। अब मैंने यहाँ पर भी देखा जो गाँव के लोग थे, वो छोटे-छोटे बच्चों के खिलौने या छोटे-छोटे प्लास्टिक के सामान लाए थे, जो कि जैसे बॉल हो गया, टॉयज़ हो गया बच्चों के, ये नेल पॉलिश वगैरह हो गया, तो इस तरह की चीज़ें भी बेची जा रही थी। लेकिन वो मार्केट से काफ़ी ज़्यादा 10 या 20 रुपए ज़्यादा कॉस्टली थी, होगी भी क्यों नहीं? क्योंकि 7 किलोमीटर की चढ़ाई में वो लेके जा रहे हैं, तो इस गहराई को भी हमें देखना पड़ेगा। कहीं न कहीं वो 10-20 रुपया वो भी कमाना चाहते थे। तो वहाँ पर सब चीज़ उपलब्ध थी, जलेबी भी बन रही थी और जो आजकल के बच्चे फ़ास्ट फूड पसंद करते हैं, वो तक बन रहा था साइड में। और वहाँ पर मंदिरों में उसके बाद 3-4 बजे के करीब भंडारा भी था। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ खीर का भंडारा बहुत होता है, क्योंकि उतना दूध जब आएगा तो भारी अमाउंट में खीर बनती है। उस खीर में मतलब ड्राई फ्रूट्स तो होते ही हैं और वो काफ़ी रिच खीर होती है, मतलब काफ़ी पौष्टिक खीर जिसमें कि बिल्कुल भी पानी नहीं मिला होता है। और जब ये बनती है खीर, ये चूल्हे में, लकड़ी के चूल्हे में, और लगा लो जब वो भिटकाते वो इतनी गाढ़ी हो जाती है, तो समझ लिया आप खोए की खीर खा रहे हैं और उसी खीर का भोग लगता है। उसके बाद भंडारे में वो खीर दी जाती है। सबसे बड़ी बात है, खीर इतनी होती है, आप जितना खाएँ खा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। खीर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, बहुत ही रिच खीर होती है, ड्राई फ्रूट्स से रिच खीर होती है, और दूध से रिच खीर होती है।
तो उस खीर को खाने से एक हमें प्रसाद रूप में हम खाते हैं, लेकिन कहते हैं ना प्रसाद थोड़ा-थोड़ा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। आप अगर उतनी चढ़ाई में जाके जा रहे हैं, तो आप मन भर के खीर खाइए और हो सकता है तो आप अपने घर में भी उस खीर को प्रसाद के रूप में ला सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ देखा कि ज़्यादातर गाँव के लोग घर में नहीं लाते थे, क्योंकि उनके घर में इतना दूध होता है कि वो खीर वहीं पर खा के आते हैं, घर में नहीं लाते थे। लेकिन मैं लाई, क्योंकि मेरे घर में गाय-भैंस नहीं है और मुझे बड़ी श्रद्धापूर्वक उन लोगों ने 1 गिलास में भर के दिया भी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अगले दिन तक वो खीर खाई और मुझे यही देखना था कि वास्तव में यहाँ का जो सुना था कि दूध चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? तो इसके पीछे भी कोई न कोई कहानी ज़रूर होगी। और तो नाग देवता में पंचमी के दिन मैंने पहले तो यहाँ पर देखा खीर पूरे ही घर से कितनी ज़्यादा मात्रा में आई और किस तरह से वहाँ खीर बनाई जा रही थी। खीर के साथ ही भंडारा और तरह का और चीज़ें भी इसमें वस्तुएँ भी होती हैं, उसको मैं अभी आपको वीडियो क्लिप के द्वारा भी दिखाऊँगी। जा रहा है। दोस्तों मैंने यहाँ एक और देखा कि गोदान, यहाँ गोदान भी प्रचलित है। गोदान में क्या होता है, एक पूजा होती है गोदान, जैसे पाठ पढ़ते हैं, कहते हैं ना मंदिर में जाके हम पाठ पढ़ेंगे, ऐसे ही गोदान होता है। वहाँ पर बहुत सी महिलाएं और पुरुष बहुत बड़े घेरे में बैठे थे, तो और बीच में 2-3 पंडित बैठे थे, उन्होंने माइक ले रखा था और वो माइक से मंत्र पढ़ रहे थे। तो वो गोदान का महत्व ये होता है, ये बहुत पुण्य कार्य का माना जाता है। इससे कहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहती है और जो है हमारे वो हैं जो हमारे पितर होते हैं उनकी आत्मा को भी शांति के लिए गोदान किया जाता है। तो इस मंदिर में नाग पंचमी के दिन गोदान भी होता है और पंडित को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी दी जाती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक देखा, देवत्योल कहते हैं, देवता आते हैं शरीर में, जो कुछ काफ़ी देवता को मानने वाले लोग होते हैं, वो उनके शरीर में देवता आता है, शरीर बहुत टाइट हो जाता है। अब लगाइए हमारा शरीर तो टाइट नहीं हो रहा है, जिस तरह की, तो कहीं न कहीं वो आस्था जुड़ी है। अगर कई लोग मानते हैं कि सुपरस्टिशियस होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर तो टाइट नहीं हो रहा, उनकी आँखें, उनकी शरीर। और मैंने देखा 2-3 महिलाएँ भी जब उनके शरीर में देवी मैया आई, तो वो नाच रही थी। तो ये भी हमारी आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर भी ये देवभूमि हमारी आस्था का प्रतीक है। इसको भी आप अपने बच्चों को बताइए, कहीं न कहीं इसमें कुछ न कुछ सच्चाई है। कुछ अगर सब 100% नहीं तो जो 50% होते हैं, वो कहीं न कहीं सच्चे होते हैं। तो इसमें भी हमने उस समय जब ये देवता आते हैं, तो कहीं न कहीं मेरे भी आँसू निकल जाते हैं। देवी मैया आती है कई लोगों के शरीर में, बिल्कुल वो महिलाएँ बिल्कुल नाचने लग जाती हैं, तो मेरे आँसू निकलते हैं। तो कहीं न कहीं मैंने देखा कि इसमें सच्चाई है। तो अब हमारी ये जो देवभूमि है, तो इस संस्कृति को भी आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएँ। तो वहाँ पर देवता भी नाचे और कम से कम आधा पौन घंटा के करीब ये देवत्योल हुआ, मतलब देवता नाचे और काफ़ी भीड़ हुई। फिर वो हमारे सबके जो माथे पर है, वो लगाते हैं विभूति। तो उसके बाद यहाँ पर भी हमें हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि हमारी देवभूमि में अभी भी आस्था जिंदा है। तो दोस्तों कम से कम वहाँ आपको मैं बता देती हूँ, उतनी हाइट में 20-25 हज़ार लोग आए थे। अब आप लगा लीजिए, मैं तो सुबह ही चली गई थी, मेरे को तो बड़ी उत्सुकता थी आखिर होता कैसा है, कोई बात नहीं, मैंने 3 दिन तक रेस्ट भी करा उसके बाद, लेकिन मुझे इतनी आत्मा को शांति मिली, मैंने कहा देखो मैं 7-8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई जाके देवता के दर्शन कराई। और खासकर इन मंदिरों में जाने का मज़ा तो तब है, जब यहाँ पर खूब मेला लगा हो, ज़्यादा क्राउड है, तो उसमें बहुत से फंक्शन भी होते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पर ये भी देखा, जो छोटे-छोटे व्यापारी आते हैं, वो बेचारे या तो घोड़े में लाते होंगे उतना सामान और उसके बाद या सिर में रख के भी लाते होंगे, तो कहीं न कहीं उनकी मेहनत का उनको मेहनताना मिलना चाहिए। तो वहाँ जो कहीं न कहीं भगवान कहते हैं ना, किसी को भूखा नहीं रखता है। भगवान ने ये एक रास्ता बना रखा है, जितनी हमारी इच्छाएँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हर किसी की बिक्री हो जाती है। देखिए पहले बाल जो होते थे, बहुत साल पहले ये ब्लैक डाई कोई नहीं कोई नहीं खरीदता था। लेकिन आजकल क्या है, 16-17 साल का भी कोई वो है, बच्चा है, तो उसके भी बाल ऑटोमेटिक सफ़ेद होने लग गए हैं। उसका कारण क्या है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन ये क्या, एक तरह से मैं कहूँगी प्रकृति का वरदान उन लोगों के लिए है जो डाई बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा डाई बिक रही है और हमेशा बालों को काला कर रहे हैं या रंगीन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो भगवान ने किसी को भी भूखा नहीं छोड़ा है। तो वहाँ मैंने एक व्यापारियों का ये देखा, उनके खेल-खिलौने थे, दुकानों में भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ छोटे-छोटे बच्चों को लेके आए थे लोग, 3 साल के, साढ़े 3, 4 साल के। तो उन्होंने जब वो खिलौने देखे, वो अपनी मम्मी पर चिपट गए कि हमारे पहाड़ी भाषा में इजा खिलौन लियो, इजा वाह वाह गाड़ी आ रहा है, मम्मी गाड़ी आ रहा है। उन बच्चों ने अपनी मम्मी को बिल्कुल
इतना प्रेशराइज कर दिया कि उनको लेना ही पड़ेगा, चाहे वो 20 रुपए की छोटी सी गाड़ी, चाहे वो 40 रुपए में दे, लेकिन माँ ने ली, क्योंकि माँ का ममत्व वहीं पर दिखा। उन्होंने अपने बच्चों को बिना खिलौने के नहीं छोड़ा, तो खिलौने वाले की तो सभी बिक्री हो गई। अगर वो 20 रुपए का जो प्रॉपर मार्केट में छोटा खिलौना मिल रहा है, वो वहाँ 50 रुपए में भी बिक गया। तो कहते हैं ना, ये भी प्रकृति का वरदान है, खिलौने वाले को भी भगवान ने भूखा नहीं छोड़ा। तो कहीं न कहीं उसकी भी अच्छी आमदनी हुई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और तो ऐसा नहीं कि हम जो कमाएँ हम ही खाएँ, हमने उन लोगों के लिए भी सोचना है कि अगर हमें 2 पैसा दूसरे को देंगे, तो कहीं न कहीं उसे फ़ायदा भी होगा और उससे हमें भी फ़ायदा होगा। जो वस्तु हमें मिलनी है, वो हमें मिल गई। और उसके बाद मैंने जब भेंट चढ़ाया वहाँ पर, सबसे मैं आपको एक बात बताना और भूल गई, जब हम उस मंदिर में गए, तो रास्ते में हमें एक आश्रम मिला। वहाँ एक बाबा जी बैठे हुए थे। वो बाबा जी की के प्रति भी लोगों की इतनी आस्था थी, लोग बिल्कुल नतमस्तक हो जा रहे थे उनके पाँव छूने के लिए। वो बाबा जी ने वहाँ पर ठंडा नौले का पानी भी रखा हुआ था, जो भी रेस्ट कर रहे थे बीच में, वो पानी पी रहे थे। फिर बाबा जी उन्हें टॉफ़ी दे रहे थे, किसी को फल दे रहे थे, किसी को ककड़ी दे रहे थे, क्योंकि आजकल ककड़ियों का सीज़न है, पहाड़ी ककड़ी। और उसके बाद मैंने वहाँ पर भी भेंट दी, तब मैं आगे को रवाना हुई। तो यानी बीच-बीच में मैं रेस्ट करते हुए रही, और बाद में जिस महिला को मैं ले गई, उसने मेरे हाथ भी जोड़े। उसने कहा, मैडम, आपके कारण मैंने आज ये मंदिर देख लिया। 26-27 साल हो गए शादी को, मैं कभी नहीं आई। लेकिन उस महिला के साथ मुझे ये फ़ायदा हुआ, एक तो बहुत सरल स्वभाव की महिला थी, फिर वो पूछ-पूछ के भी किसी से भी पूछ ले रही थी कि ये जो नाग देवता का मंदिर है, कहाँ को जा रहा था? क्योंकि हम बहुत जल्दी चले गए थे। उसके बाद लोगों का आना शुरू हुआ। हम लोग एक तो ये उत्सुकता के कारण भी हम बहुत जल्दी गए कि हमें जाना है। आखिर कैसा होता है, क्या होता है? और दोस्तों, मैं आपसे कहती हूँ, जिस जगह में भी आप जाते हैं, नई जगह में, चाहे आप साउथ जाएँ, चाहे आप नॉर्थ जाएँ, कहीं पर भी जाएँ, आप उस लोकेशन के मंदिरों में, जब वहाँ पर कुछ ना कुछ उत्सव होते हैं, ज़रूर जाइए। क्योंकि आप जब आप जाएँगे, आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएँगे, और उन वो बच्चे ऐसे जनरेशन टू जनरेशन ये चलता रहता है। तो हमारी परंपरा भी आगे चलती रहती है, और इस तरह से हमारा ये कर्तव्य भी है, और इससे हमें एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम बाद में सपोज़ हम रिटायर हो गए, वो हो गए, तो ये यादें भी हमें बनी रहती हैं। हम बता भी सकते हैं कि अरे! हम जब कपकोट गए थे, तो हम वो हरिनाग मंदिर में गए थे। हरिनाग मंदिर में क्या हुआ, बड़ा भंडारा हुआ उसके बाद। 4 बजे से भंडारा शुरू हो गया था, बहुत दूर-दूर से लोग आए थे। मैं आपको बता रही हूँ, 25-30 हज़ार के करीब लोग थे। तो भंडारे में उन लोगों ने लगाओ, वो भी जो है भगवान की जो आशीर्वाद है उन पर भी बना रहे, भगवान ईश्वर की ब्लेसिंग्स उनके ऊपर भी रहे, जिन्होंने इतना बड़ा भंडारा में सहयोग करा। पूरियाँ बनी थी गरम-गरम, पनीर था, छोला था, खीर थी, रायता था, और सलाद भी, और आ के बार-बार वो पानी दे रहे थे। आप लगा लीजिए आप कितनी सेवा उन लोगों ने करी, सब नवयुवक ही थे। और तब मैंने कहा, कहीं न कहीं हमारी आस्था, हमारी हिंदू धर्म की आस्था ये मंदिरों में बनी रहे। और आप, अगर आप उम्र-दराज हो गए हैं, आपको लगता है अब हम रिटायर होने वाले हैं, तो आप इन मंदिरों का भ्रमण ज़रूर कीजिए, और ख़ासकर जब यहाँ मेला लगता है, तो आप थकेंगे ज़रूर। थकने के बाद आप 3 दिन आराम भी कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो अनुभव होगा, ये आपको एक बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा शांति देगा, आपकी आत्मिक शांति मिलेगी। तो आपको इस वीडियो के बाद में कुछ क्लिप्स दिखाऊँगी, जो-जो मैंने बताए हैं, और फिर बाद में हम भंडारे के बाद अच्छे भगवान को, हरिनाग देवता की जय-जयकार करते हुए घर को आ गए। उसके बाद मेरे पाँव उस दिन तो मुझे बिल्कुल थकाने लगी। जो उसके तोड़ पड़े, यानी जो उसकी थकान, टायर्डनेस हुई, वो हुई मुझे अगले दिन। लेकिन एक मीठा-मीठा अनुभव हो रहा था। दोस्तों, जो तीर्थ होता है वो पैदल होता है, ना कि गाड़ियों में या हेलीकॉप्टर में। अगर आपको तीर्थ करना है, आप पैदल चलिए। उस दिन आपको कुछ नहीं होगा, अगर आपकी श्रद्धा ईश्वर के प्रति रहेगी। और जो कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते, तो उनसे मेरा ये है कि आप इस बात को और दूसरों को मत बताइए। और अगर मैं बताती हूँ, आप इन धामों में जाएँगे, लेकिन तब जाइए जब वहाँ पर जाने का मौका होता है, यानी बहुत भीड़-भाड़ होती है। तो वहाँ आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, समझ लीजिए। और तो आपको ये अनुभव अगर मेरा इस सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे अच्छा लगा, तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर नहीं लगा, नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो सब्सक्राइब कर भी सकते हैं, और नहीं भी कर सकते हैं। कोई भी दबाव नहीं है, केवल मैं आपको अपने अनुभव इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से शेयर करती रहूँगी। मुझे एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। तो नमस्कार।